के लिए निकल करके आई है। एक शेयर जिसने मतलब बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई और हाल की लिस्टिंग थी सर, वो है मीशो। मीशो के अंदर चूंकि इनका लॉक इन पीरियड जो है इस हफ्ते बीते हफ्ते के अंदर समाप्त हुआ और हमने देखा 2-3 दिन लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। फिर हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली 170 के आसपास। क्या गुंजाइश लग रही है? अलग अलग तरह के व्यूज़ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत सारी कंपनियों ने कैश बर्न किए, थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन अब ठीक है, नीचे आया है तो खरीदना चाहिए। आप सहमत हैं उस व्यू से? सर देखिए, ये कैश बर्निंग और ये सब चीजें अपनी जगह है, बट मीशो सर एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है। और मीशो सर, बहुत क्लियरली मुझे ध्यान है, केजरीवाल सर के साथ हम शो कर रहे थे जब उन्होंने भी यही कहा था और मैंने भी यही कहा था कि बहुत हाई लेवल पे हो गया था सर, 200 प्लस पे ट्रेड कर रहा था कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब सर इन लेवल्स पे ना एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिल रहा है। मैं समझता हूं जिन लोग के पास पोजीशन है वो बना के रखें, जिनके पास नहीं, कहीं भी आपको 158 से 164 की रेंज में दिखे और आप इसमें कम से कम 3 से 4 क्वार्टर का टाइम देना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाएं। बिजनेस मॉडल अट्रैक्टिव है, एसेट लाइट मॉडल है, रेवेन्यूज भी आपको धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और सर ऑनलाइन शॉपिंग इज हियर टू स्टे, और मीशो जिस मार्केट को टैकल कर रहा है आज के टाइम, जो इनका पेनिट्रेशन है, वहां पे Amazon और फ्लिपकार्ट को पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से मीशो में लोअर लेवल पे आपको पोजीशन जरूर बना लेनी चाहिए। टारगेट नहीं बताया आपने, कहा 3-4 हफ्ते का, मतलब 3-4 क्वार्टर का नजरिया रखें। 158 से 164 का आपने बता दिया लेवल एंट्री प्राइस। टारगेट क्या हो सकते हैं फिर? माफी चाहूंगा सर, कई कबार क्या होता है वो सोचते सोचते स्किप कर जाते हैं। कोई बट बात नहीं सर सर। जिस तरीके से ये चल रहा है और आगे चलेगा भी, मैं समझता हूं 198 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। 198 को सस्टेन करेगा, उसके बाद वापस आपको 244 लेवल्स तक भी जाने का ये मूवमेंट आपको दिखाएगा। चलिए, ये बात मीशो को लेकर के